एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी सुहागिनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। सभी के लिए करवा चौथ काफी शुभ आए, मेरी तरफ से बस यही प्रार्थना है। मैं भी तैयार हो गई हूँ करवा चौथ के लिए। हमारे यहाँ पर सुबह 4 बजे उठकर सरगी लेते हैं। मैंने सुबह 4 बजे उठकर चाय ले ली थी, मीठी वाली मछली आती है वो ले ली थी और फीकी मछली ले ली थी, तो उससे काफी रिलीफ मिल जाता है। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, पानी भी नहीं लिया। और हमारे यहाँ पर शाम को 4 बजे पूजा होगी, तो उसके बाद ही हम लोग चाय पी सकते हैं केवल, और खाना रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही खाना पड़ेगा। तो कितने साल हुए रहते रहते, तो अब तो आदत हो गई है, तो इसमें तो कोई नहीं है। और देखिए, मैं कल बाजार गई थी, तो बाजार से कुछ लेकर आई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या लेकर आई थी। ये देखिए, ये मैं चुनरी लेकर आई हूँ मार्केट से कल। मेरा ये चुनरी लाने का बहुत मन था। हमारे यहाँ पर शाम को जब पूजा करते हैं तो उसके बाद बायना निकाला जाता है, तो मैं बायना निकालूंगी और पूजा करूंगी, तो उस समय ये चुनरी अपने सिर पर डाल लूंगी। बहुत ही प्यारी चुनरी है। ये देखिए, इतनी सुंदर कलर की चुनरी है। ये रेड कलर की चुनरी है और इसमें नीचे छोटे छोटे से घुंघरू भी लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर नीचे बॉर्डर लगा हुआ है और नीचे छोटे छोटे से घुंघरू भी लगे हुए हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर घुंघरू हैं। और यहाँ पर बीच में इस तरह का डिजाइन भी बना हुआ है। ये देखिए, जगह जगह पर डिजाइन बना हुआ है। ये देखिए, कितनी प्यारी चुनरी है। ये पूरी इस तरह से है और इसको इस तरह से 2 बार फोल्ड करके, बस जिस समय मैं पूजा करूंगी ना, तो इस तरह से इसको सिर पे डालकर पूजा करनी है। देखिए, चुन्नी लेकर आई हूँ, बहुत टाइम से मेरा मन था, तो अब ये लेकर आई हूँ। बहुत प्यारी लग रही है। और सब छोटा मोटा सामान लेकर आए थे। ये गजरा लेकर आई हूँ, अभी नहीं लगाया, मैं केवल तैयार हुई हूँ, बाद में लगाऊंगी ये गजरा। और ये कैलेंडर लेकर आए हैं, 2021 का कैलेंडर भी आ गया है, तो मैं ये कैलेंडर भी लेकर आई थी। बस थोड़ा डेकोरेशन का सामान लेकर आए हैं। ये देखिए, दिवाली का सामान भी मिलना शुरू हो गया है, तो मैं थोड़ा सा दिवाली का सामान भी लेकर आए हैं। ये पूरा सेट है, ये 2 का सेट है। ये इस तरह से ये 2 का सेट लेकर आए हैं। एक लेना चाहे तो एक भी मिल रहा था, अगर हम 2 लेना चाहें तो 2 भी ले सकते हैं, तो हम 2 लेकर आए हैं। दोनों साइडों में लगा दो गेट के। देखिए कितना प्यारा सेट है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर है। कलरफुल येलो और रेड कलर का इसमें फ्लावर टाइप के लगे हुए हैं। बस ऐसे छोटा मोटा सामान लाए थे और ये लेकर आए हैं। ये हमारे यहाँ पर नंद के यहाँ पर जाता है, दिवाली का सामान जाएगा ना तो उनके यहाँ पर जाएगा। ये लेकर आई थी। और शिल्पा की बिंदी के पत्ते लेकर आई थी उनके लिए। शिल्पा की बिंदी यूज करती हैं वो, तो उनके यहाँ शिल्पा की बिंदी जाएगी। ये देखिए, 2 पत्ते शिल्पा के लेकर आए थे। बस छोटा मोटा सामान ये लेकर आए हैं। ये धूप बत्ती का पैकेट लेकर आए थे। धूप बत्ती बहुत बढ़िया है, ये गुलाब की धूप बत्ती है। गुलाब की धूप बत्ती बहुत बढ़िया होती है, महक बहुत अच्छी आती है। मेरा ये चुनरी लाने का बहुत कितने सालों से मेरा मन था, आपकी बात पूरी हुई है। तो चुनरी डालकर ही हमारे यहाँ पे पूजा होगी और फिर बायना भी निकालेंगे। और देखिए, ये चूड़ियाँ लेकर आई थी मैं मैरून। देखिए कितनी प्यारी लग रही है चूड़ियाँ। मैरून कलर की साड़ी है और मैरून कलर की ही चूड़ियाँ। आप सब लोग जरूर बताइएगा कैसी लगी मेरी चूड़ियाँ और कंगन। और देखिए, मेहंदी का भी कलर मेरा बहुत अच्छा हो गया है। ऐसे पैरों पे लगवाई है मैंने, बेटी ने मेहंदी लगाई थी तो उसका कलर भी बहुत डार्क हो गया है। तो चलिए, अब शाम को मिलते हैं। शाम को जब मैं पूजा करूंगी तब भी मैं ब्लॉग करूंगी, तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी हमारे यहाँ पे पूजा कैसे की जाती है और बायना वगैरह भी निकाला जाता है। तो चलिए, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। दोपहर के 4 बज गए हैं। हमारे यहाँ पर करवा चौथ की पूजा 4 बजे होती है। तो देखिए, मैंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। हमारे यहाँ पर गौरा जी को बिठाया जाता है, तो यहाँ पर मैंने अपना करवा भर लिया है। उसके ऊपर छोटे छोटे 2 पुए बना लिए हैं पूजा करने के लिए। एक छोटा सा लोटे में भर लिया है जल, वो गौरा जी के लिए भरा है, क्योंकि गौरा जी से हमारे यहाँ पर करवे पलटे जाते हैं। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सतिया बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो चावल रखे हैं ना, चावलों के ऊपर गौरा जी को बिठाऊंगी और उनके साथ मैं पूजा करूंगी अपनी। ये देखिए, मैंने सतिया बना दिया है। यहाँ पर सबके घर में अलग अलग तरीके से पूजा होती है। हमारे घर में इस तरह से होती है कि गौरा जी के साथ पलटा जाता है। कुछ लोग अपने दौरानी जिठानी हैं वो आपस में पलटती हैं, इस तरह से हो जाती है सबके घर में। मैंने यहाँ पे गौरा जी को बिठा दिया है सतिया बनाकर, और यहाँ पे एक सतिया और बनाऊंगी। इस सतिये के ऊपर अपना लोटा रखूँगी, या गौरा जी का किसी का भी लोटा रख लो यहाँ पर, और एक सतिया और बनाऊँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने गौरा जी का लोटा रख दिया है। और पुए रखने ज़रूरी होते हैं, छोटे छोटे 2 पुए बना दिए थे इसलिए मैंने। यहाँ पे देखिए, दूसरा सतिया भी बना लिया मैंने।
और दूसरे सतिये के ऊपर मैं अपना वाला करवा रख दूँगी। ये देखिए करवा रख दिया है। अब पूजा शुरू करेंगे। मैंने गौरा जी का टीका करा है, पहले गौरा जी से प्रार्थना करी है। अब मैं गौरा जी का टीका करूँगी, पहले नहीं करा था, अभी करूँगी टीका। इससे पहले मुझे सतिये बनाने हैं दोनों करवों के ऊपर। मैंने एक कॉपी बना रखी है, मम्मी ने हम लोगों को कॉपी बनवा के दे दी है, लिखवा दिया है उसमें सब कुछ कि तुम लोग भूल ना जाओ। यहाँ पर मैंने दोनों करवों के ऊपर सतिया बना दिया है। सतिया बनाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए दोनों करवों के ऊपर सतिया बना दिया है। अब मैं गौरा जी का टीका लगा दूंगी। मेरे को इतने साल हो गए इन गौरा जी को, इन्हीं गौरा जी की पूजा करती हूँ। अपने भी टीका लगा लिया है, मांग भर ली है, दोनों बेटियों को बिठाया है, दोनों बेटियों को भी टीका लगा दूंगी। बस छोटे छोटे से चावल ले लिए हैं। हमारे यहाँ पर चावल हाथ में लेकर जब भी पूजा शुरू की जाती है। और ये देखिए एक कटोरे में मैंने पुए भी रख लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पुओं का ही बायना निकाला जाता है। पूजा करने के बाद बायना निकाल कर मम्मी को दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पुए रख लिए हैं और उसमें पैसे भी रख लिए हैं। और यहाँ पर पूजा शुरू कर दी है। मम्मी ने हमको कहानी भी लिखवा दी है। मम्मी ने कहा कि कहानी मतलब देख कर पढ़ो तो सही रहता है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर बच्चों के साथ बैठकर कहानी पढ़ रही हूँ। हाथ में चावल ले लिए हैं और गोदी में हमारे यहाँ पे पुए भी रखे जाते हैं। मैंने यहाँ पर चुनरी में ही एक कागज़ में पुए भी रख लिए हैं। बस पूजा शुरू कर दी है हमने। ये देखिए मेरी कहानी पूरी हो चुकी है। अब हमारे यहाँ पर जो मैंने गौरा जी का करवा रखा था और जो बड़ा वाला करवा मेरा है, इनको 7 बार पलटा जाता है। तो और बोला जाता है कि सदा सुहागन रहो, बूढ़ी सुहागन रहो, इस तरह से बोला जाता। तो जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पर आकर ख़त्म करना है 7 बार। तो इसलिए मैंने बेटियों को बिठा लिया था कि मेरा गिनते रहना कि 7 बार मेरा वहीं पर होना चाहिए और पूरा 7 ही बार होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, बूढ़ी सुहागन करवा लो, सदा सुहागन करवा लो। तो इस तरह से मैं अपनी पूजा को पूरा कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पर मेरी पूजा बस पूरी हो जाएगी। ये मेरी पूजा हो गई है। और अब मैं यहाँ पर अपने बायना निकालूंगी। बायना हमारे यहाँ पर किसी भी बड़े को दे दिया जाता है, सास हो, नंद हो, जो आपसे बड़ी हैं उनको बायना दिया जाता है। यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, बायना निकाल दिया है। मम्मी सो रही थी, मम्मी का सोने का टाइम है दोपहर को, तो मैंने जगाया था कि मम्मी बायना निकाल दिया है, बायना ला रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मम्मी लेटी हुई थी तो मम्मी को उठाया था मैंने, ये मम्मी को बायना दे दिया है। बस इस समय की पूजा हो गई है हमारी। पूजा करने के बाद, बायना निकालने के बाद केवल चाय पी लेते हैं। तो मैंने चाय पी ली थी और ये रात का समय है। चंद्र देवता ने बड़ा ही इंतजार करवाया, 10 बज रहे हैं यहाँ पर। और वो भी निकली थी, वो मेरी देवरानी हैं। तो छत पर आ गए थे हम लोग। चंद्रमा देवता की मैं पूजा कर रही हूँ, साथ में हस्बैंड भी खड़े हुए हैं। पहले मैंने उनको चावल चढ़ाए, रोली का टीका लगाया है। जो मैंने पुए करवे के ऊपर रखे थे वो पुए चढ़ाए हैं, उनका भोग लगाया है। अब मैं इनको जल चढ़ाऊंगी। बस मैं यहाँ पर इनका जल चढ़ा रही हूँ चंद्र देवता का। हमेशा ही 8:30 बजे निकल जाते हैं, अब की बार तो बहुत टाइम हो गया, पूरे 10 बज गए थे। 10 बजे चंद्र देवता निकले हैं, 10 बजे तक काफ़ी इंतजार करवाया है। लेकिन पूजा बहुत बढ़िया तरीके से हो गई थी। तो जो गौरा जी का लोटा था उनको भी चढ़ाया जाता है। तो मैंने हस्बैंड को साथ में खड़ा कर लिया है कि मैं अपना वाला करवा चढ़ाऊँगी और आप गौरा जी का करवा चढ़ा दीजिएगा। ये देखिए अर्घ चढ़ाने के बाद मैंने उनको प्रणाम किया है और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। और ये देखिए मेरी देवरानी भी कर रही हैं, साथ में देवर खड़े हुए हैं, वो भी चंद्रमा को अर्घ दे रही हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ वाली हमारी छत है ना वो अटैच्ड है साथ वालों से, तो वो भी पूजा कर रही हैं। तो वो बच्चे बैठे हुए हैं सारे, ऐसी छत में आपस में मिली हुई है तो खेलने आ जाते हैं बच्चे सब। बस ये देखिए पूजा हो गई है। अब हस्बैंड भी अर्घ देंगे, जो गौरा जी का लोटा था। ये देखिए यहाँ पे उनको भोग लगा रहे हैं, पुए का, रोली का टीका लगाएंगे और चावल भी चढ़ाए हैं। इस तरह से ही बस हमारी पूजा यहाँ पर हो जाएगी। अब हम लोग नीचे जाके खाना खाएंगे, काफ़ी लेट हो गया था।